आज के इस युग के अंदर लक्ष्मी बिना हर व्यक्ति अधूरा है। क्या आपके जीवन में भी ऋण की स्थितियां बढ़ गई है, व्यापार चल नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति हमेशा फ्लक्चुएशन से भरी रहती है? माँ लक्ष्मी आती तो है पर कब जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत महालक्ष्मी अनुष्ठान से। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को निधि शिमाली का नमस्कार। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आने वाला है और ये चंद्र ग्रहण भी आंशिक होने वाला है। पहला चंद्र ग्रहण आया था 25 मार्च को, जिसका असर भारत में नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण की स्थिति बनती है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और इस खगोलीय घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब इस साल दूसरे चंद्र ग्रहण का क्या समय रहने वाला है, सूतक काल क्या है, किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस सभी की चर्चा आज मैं अपने इस वीडियो के दौरान करने वाली हूं। सबसे पहले जानते हैं कि दूसरे चंद्र ग्रहण का समय क्या है। भारतीय समय के अनुसार दूसरा और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को प्रातःकाल 6:11 पर लगेगा और प्रातःकाल 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। यानी इसकी अवधि रहेगी 4 घंटे और 6 मिनट की। अब ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका असर किस किस जगह रहने वाला है विश्व में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस साल का ये दूसरा और आखिरी जो चंद्र ग्रहण है वो यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इसके अलावा हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका आदि कुछ स्थानों में नजर आएगा। परंतु इस ग्रहण का असर इस बार फिर से भारत पर नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगता है और सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है और जब जैसे ही सूतक लगता है उस सूतक काल के दौरान कोई भी धर्म कर्म के कार्य नहीं किए जाते, कोई भी शुभ कार्यों पर रोक लगती है। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के दौरान बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब ग्रहण काल खत्म हो जाए सूतक के पश्चात, उसके पश्चात स्नान, दान, पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। परंतु चूंकि चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। अब चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव ज्योतिष के अनुसार पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होता ही है और उसके कई परिणाम हमें ग्रहण काल के बाद में और दौरान देखने को मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले प्रथम राशि यानी मेष राशि से शुरुआत करते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन नौकरी और व्यवसाय में उलझन और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के 11वें भाव में, क्योंकि इस दिन चंद्रमा रहेगा मीन राशि में, तो आपकी राशि से 11वें भाव में ये चंद्रमा बैठेगा, जो कि आर्थिक मामलों में आपको परेशान कर सकता है। मानसिक परेशानी और तनाव आप महसूस करेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अगले 15 दिनों तक आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करना है। हो सके तो आप उसे 15 दिन के लिए टाल दें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए स्थिति सामान्य रहेगी, फिर भी सावधानी के तौर पर कार्यस्थल पर आपको लापरवाही से बचना चाहिए। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और तालमेल आपको बनाए रखना अधिकारियों से बहुत लाभकारी रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अब आते हैं कर्क राशि पर।
महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में लापरवाही से आपको बचना चाहिए। उन्नति और सफलता के लिए आपको बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभकारी रहेगा। वाणी और स्वास्थ्य के मामले में संयम बनाए रखें। अब आते हैं सिंह राशि पर। भाग्य आपका अच्छा सहयोग करेगा। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। वहीं व्यापार में भी अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। करियर में तरक्की के योग है और वित्तीय स्थिति में आपको सुधार प्राप्त होगा, यानी वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, क्योंकि फिजिकली वो परेशान होंगे तो मेंटली आप भी परेशान होंगे। आपको आपसी मनमुटाव की स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लाइफ पार्टनर के साथ बहुत धैर्य के साथ बातचीत करें और कोई भी झगड़ा होने की स्थिति न आने दें। वहीं व्यापारिक वर्ग को साझेदारी में अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। अब आते हैं तुला राशि पर। ये ग्रहण आपको यानी तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में सफलता दिलवाएगा। काफी अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कर्ज की स्थितियों से, ऋण की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहना होगा। साथ ही आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे सावधान रहें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। शिक्षा और संतान को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी और व्यवसाय में भी उलझने रहेगी। करियर को लेकर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके रहने वाले हैं या फिर करियर को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। धैर्य बनाए रखें। आर्थिक मामलों में भी आपको समझदारी से चलना होगा। अब आते हैं धनु राशि पर। मां के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। हॉस्पिटलों के चक्कर भी लग सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा तनाव और वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। वहीं संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के मामलों में और वाहन खरीदने के मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी रखें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अब आते हैं मकर राशि पर। जोखिम भरे काम में शामिल होने से आपको बचना चाहिए। धन निवेश के मामलों में बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लें, बहुत ज़्यादा सावधानी से चलें। इस समय आपको दोस्तों और भाई बहनों का विरोध झेलना पड़ सकता है, यानी उनसे मतभेद हो सकते हैं। अब आते हैं कुंभ राशि पर। इस समय आपका पारिवारिक माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, परंतु आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप घर के माहौल को हल्का फुल्का रखें, हंसी मजाक करके इस समय को व्यतीत करें। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खड़े हो सकते हैं। कुछ अचानक परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। धैर्य बनाकर समझदारी से काम लें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि में इस समय चंद्रमा रहेंगे। जब ग्रहण बनेगा, चंद्र ग्रहण होगा, तो मीन राशि वालों को तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप पर हावी रहेगी। वहीं जो मानसिक रोगी हैं उनको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। पारिवारिक उलझने और परेशानियां बढ़ सकती है। वहीं हर जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आप जितना धैर्य रख के इस समय को गुजारेंगे, जल्द ही इस ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस चंद्र ग्रहण की स्थितियों का डिटेल प्राप्त हो सके और इस समय वे भी सतर्क होकर चल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए
और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।